हाय टॉरस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मार्च 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर टॉरस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एनीवेज टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूंगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। ओके, तो लेट्स सी टॉरस, आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए। अगेन, अगर किसी टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है आप रोज रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऑल्सो जो डेक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दिस इज टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक। तो अगर आप में से किसी को भी ग्राफिकल कंटेंट यानी कि न्यूडिटी या फिर पोर्नोग्राफी से दिक्कत होती है तो आप मेरा वीडियो को साइड में रख के सुन सकते हो, या फिर आप किसी और वीडियो पे हॉप ऑन कर सकते हो। ओह, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओह, ओके। तो टॉरस आपकी तरफ है द एट ऑफ सॉर्ड्स, द एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ है टेम्परेंस कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है दैट इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो हो सकता है आप किसी पाइसीज के साथ, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, टेम्परेंस के साथ सेजिटेरियस एनर्जी, कैन ऑल्सो बी एन एक्वेरियस और जेमिनाई। वैसे राशि होने को कोई भी हो सकती है, बट दीज आर सब मेजर एनर्जीज जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो टॉरस, आई जस्ट फील कि पास में ये जो पर्सन थे ये एकदम से शांत हो गए, एकदम से पेशेंट हो गए, एकदम चुपचाप वाली वाइब में चले गए। एंड इस चीज़ ने आपको एक ऐसे सिचुएशन में भेज दिया जहाँ पे यू वो वेरी कंफ्यूज्ड, अपने दिमाग में बैठ चुके थे आप। इट्स लाइक एक कंफर्ट जोन में आप आ चुके थे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस पर्सन को आपसे चाहिए क्या। बहुत कोशिश करी आपने, आई डू फील कि आपने काफ़ी कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, खुद की तरफ से एफर्ट्स भी लगाए, बट जिस पर्सन ये सिर्फ अपने एक चुप्पी में बैठे हुए थे, जैसे कहते हैं ना एक पेशेंट वाइब में, कुछ बता नहीं रहे हैं, किसी चीज़ का कंप्लीटली आंसर नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को ठीक से जवाब नहीं दे रहे। हो सकता है आपके फ़ोन कॉल्स ना उठा रहे हो। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है घोस्टिंग का सीन भी रहा हो कि इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर दिया आपके दिमाग में, और फिर एकदम से आपको छोड़ के चले गए विदाउट एनी रीजंस। तो इन सब चीज़ों ने आपको एक ऐसी जगह पे स्टक कर दिया था जहाँ पे आपके आसपास की चीज़ें तो मूव कर रही थी, लाइक आप जॉब पे भी जा रहे थे, आप बिजनेस कर रहे थे अपना, या आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करते, बट इस पर्सन के रिस्पेक्ट में जैसे होता है ना पूरी आपकी दुनिया थम चुकी थी, बिकॉज इस पर्सन ने अचानक से पर्सन शांत हो गया, अचानक से इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। करंट सिचुएशन में भी मुझे यहाँ पे आप एस ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से किसी टाइप की क्लैरिटी चाहते हो। इवन कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि भाई मैं इस पर्सन को पकड़ के बैठ जाऊँ एंड मतलब बस इनसे पूछूँ कि भाई क्यों तुमने मेरे साथ ये सब किया, वाई, मतलब इतने टाइम से शांत क्यों थे। बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता टॉरस कि यहाँ पे आपका कोई भी कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ हो रहा है। ऑब्वियसली आपको एक कम्युनिकेशन अभी भी चाहिए, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको वो क्लीन स्लेट चाहिए, आपको एक नया स्टार्ट भी चाहिए इस पर्सन के साथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी क्लीन स्लेट देने से पहले आप इस पर्सन से कुछ आंसर्स जानना चाहते हो। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन किसी भी हालत में है आपको किसी भी टाइप के आंसर्स देने में। ऑल्सो यहाँ पे उनकी एनर्जी में टेन ऑफ वॉन्ड्स का सिचुएशन है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आने लग गई कि आपके और इनका सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, बिकॉज द पर्सन इज़ ऑन अ 10। एंड उसके अलावा थोड़ा सा ये पर्सन बर्डनड भी फील कर रहे हैं इस सिचुएशन के साथ कि उन्होंने आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, बिकॉज डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इतने सारे सीक्रेट्स हैं कि कुछ सीक्रेट्स आई थिंक आपने भी रख रखे हैं, कुछ सीक्रेट्स इस पर्सन ने भी रख रखे हैं। बिकॉज टॉरस, यहाँ पे जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है ना दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस कार्ड। इसका मतलब क्या है कि कुछ
सीक्रेट्स, कुछ बातें आपने इस पर्सन से छुपाई तो कुछ बातें उस पर्सन ने आपसे छुपाई, बट इट्स लाइक कि आप ज़्यादा गुस्से में हो बिकॉज वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वंशिका, सब उन्होंने ही झूठ बोला है, सब उन्होंने ही छुपाई है। बट टॉरस, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन आस्किंग यू, क्या आपको श्योर है कि आपने इस पर्सन से कभी कुछ नहीं छुपाया, कभी कोई झूठ नहीं बोला, इवन इफ वो आपके अपने कनेक्शन के लिए था? बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि आपने भी बातें छुपाई हैं, एंड इवन यूनिवर्स ने भी उस चीज़ को अभी तक दबा कर रखा है। बिकॉज ये मेरा मानना है कि कोई भी झूठ कब तक ही छुपता है, सब कुछ बाहर आ ही जाता है। तो बट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे आपका थोड़ा डिवाइन टाइमिंग का इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है कि इवन यूनिवर्स वांट्स टू हाइड थिंग्स आप दोनों के बीच में। एंड डेफिनेटली इस पर्सन की करंट एनर्जी तो यही है कि थोड़ा हाँ बर्डन उनको ज़रूर लग रहा है कि उन्होंने आपसे बातें नहीं बता रखी हैं, बट उनको ऐसा भी लगता है कि आपका और उनका सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, बिकॉज कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है या बिल्कुल नल है। आगे आने वाले टाइम में टॉरस, मुझे आप यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, तो ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे इसके साथ 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, जस्ट टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। या तो आप में से कुछ लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाओगे, लाइक हो सकता है कि आप फाइनली आपको लगे कि यार छोड़ो, इस सिचुएशन में मेरे को रहना ही नहीं है, गोस्ट भी कर दिया, झूठ भी बोल रहे हैं, बातें भी छुपाते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स बी विद सम अदर पर्सन। तो आई डू फील कि आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग मुझे अपने करियर पे भी फोकस नज़र आ रहे हो सकता है कि आप इस सारी सिचुएशन से अपना दिमाग हटाने के लिए आप अपने करियर पे फोकस करने लग जाओ, या फिर आप ऐसे हो जाओ कि नहीं भाई वंशिका, माय करियर इज़ एवरीथिंग फॉर मी, एंड उस सिचुएशन। ऑन दी फ्लिप साइड ये जो पर्सन है ये भी 7 ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी में है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको ऐसी फीलिंग है ना कि इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपा रखी है, इस पर्सन ने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हुए, आई थिंक इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आपने भी उनसे कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, आपने उनसे कुछ बातें छुपा रखी हैं, तो ये पर्सन भी उस चीज़ के बारे में कभी कभी सोचते हैं। हेंस आपकी म्यूचुअल एनर्जी इज़ द हाई प्रीस्टेस कार्ड। हाउएवर इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फील कि ये पर्सन एक वेटिंग पीरियड में जाने वाले हैं। तो अगर आप मुझसे पूछने वाले हो कि वंशिका क्या ये मार्च में मुझसे कांटेक्ट करने वाला है, या कुछ बोलने वाले हैं, या कुछ बोलने वाली है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कुछ भी बोलने वाले हैं। बट फॉर अ बेटर पार्ट इज़, अगर इफ़ इट मेक्स यू फील बेटर, आप एक ऑलरेडी, या तो आप एक नई पार्टनरशिप में चले जाओगे, हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर आप करियर ओरिएंटेड हो जाओगे। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में प्रॉबेबली आपको इस पर्सन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, बिकॉज ये पर्सन तो मुझे स्टैगनेंट ही लग रही है। ये पर्सन चुपचाप, आई जस्ट फील अपने लॉन्ग टर्म एंडेवर्स पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे काम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम दिस पर्सनस एनर्जी मार्च के लिए। ओके, लेट मी सी मेरा ओरेकल डेक क्या एडवाइस देता है। ओके, आई थिंक आई विल टेक दिस. Okay, so it says convince yourself, not others. And the message is the need to clarify, explain, or justify oneself in personal relationships is always self-serving. What's important is knowing the truth about why you felt the need, because it often points to insecurities that could be dealt with in more effective ways. मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि आप लोग टॉरस, यू आर रनिंग बिहाइंड सम क्लैरिटी, यू आर रनिंग बिहाइंड सम सिचुएशंस, आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, वो ये आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में वो चाहिए। तो आई थिंक इवन यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि अगर आपको किसी भी चीज़ का जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, या फिर अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यू नीड सम आंसर्स, सम क्लैरिफिकेशंस, तो वो सिर्फ आपको अपने आप को सर्व करने के लिए चाहिए होता है। किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप को चलाने के लिए यू विल नेवर नीड एनी सॉर्ट ऑफ आंसर्स और एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशंस और जस्टिफिकेशंस, क्योंकि क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन उसी पर्सन को चाहिए होता है जो कि इनसिक्योर होता है। तो आई जस्ट फील दैट यू आर काइंड ऑफ इनसिक्योर। ये पर्सन आपको पास में छोड़ के गए, भले उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, आपको ऐसा था मुझे जानना है वंशिका, मुझे जानना है, मुझे जानना है, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिमिलर मैसेज जो कि मुझे कैप्रिकॉर्न रीडिंग में भी मिला था। जान के क्या करोगे, वॉट, इवन इफ़ यू नो इट, लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि वो क्लोजर आपको चाहिए, यू हैव टू नो द रीज़न कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, या फिर आप एक रिवेंज स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उसका। बिकॉज इवन इफ़ अगर आपको पता भी चल जाएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज वॉट हैपेंड। एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं वंशिका, मुझे शांति मिल जाएगी जानने के बाद, प्रॉबेबली हो सकता है टॉरस आपको और ज़्यादा बुरा ही लगे, लाइक व्हाट इफ़ द पर्सन डिड बिकॉज दे डिडंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। हो सकता है ये जान के आपको और भी ज़्यादा बुरा लगने लग जाए। एंड जैसा मैंने कहा आपके सिचुएशन में तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, इवन डिवाइन
चाहता है इस टाइम पे कि आपको ना ही पता चले कि क्यों ये सब आपके साथ हुआ या क्यों उस पर्सन ने आपके साथ किया। एंड आई फील कि वो डिवाइन टाइमिंग में अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। तो मैं एक हर चीज़ है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज से, यूनिवर्स आपके सामने ऐसे सीक्रेट्स तभी खोलता है जब आपके सामने, आपके अंदर हिम्मत होती है उन सीक्रेट्स को लेने की। तो आई जस्ट फील टॉरस कि जिस दिन आपके सामने वो हिम्मत आ जाएगी ना कि आप ये सुन सकते हो या वो आप रीज़न जान सकते हो, आई थिंक इसीलिए डिवाइन टाइमिंग है, एंड इट विल जस्ट कम आउट इन टाइम फॉर यू। बाकी आपके लिए एडवाइस भी यही है, डू नॉट फोकस ऑन दिस जस्टिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस। भाई सीधी सी बात है, इफ़ अ पर्सन स्टॉप टॉकिंग टू यू, उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, वो आपको छोड़ के चले गए, क्लियरली द पर्सन डज नॉट वांट यू, बात खत्म। इससे ज़्यादा क्लैरिफाई और जस्टिफिकेशन मांग रहे हो तो फिर आप अपना ही बेवकूफ़ बनाओगे। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू टॉरस फॉर मार्च 2021। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना कि वंशिका तुमने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गेटिंग हियर। एंड उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मीट यू सून।